गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अपन पढ़ेंगे मिनिमा मैक्सिमा। तो मिनिमा मैक्सिमा इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो मिनिमा मैक्सिमा इन कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और कैसे अपन को सोल्व करना है। जैसे कि हमारे पास में क्वेश्चन है, बाय ट्रिक ही इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, बाय ट्रिक। तो पहला ही हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है, इसको नोटिफाई करना। एनडीए में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2z - 1। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2z - 1 का मोड प्लस 3z - 2 प्लस 3z - 2 इज इक्वल टू आपके पास में ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है हाफ, ऑप्शन सी है 1/3, ऑप्शन डी है 3/2। बात क्लियर है? देखो भाई, तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ 2z - 1 प्लस मोड ऑफ 3z - 2 इज इक्वल टू, इसकी मिनिमम वैल्यू हमसे पूछी है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं? सबसे पहले क्या करो, देखो ये मेथड सीखो। सबसे पहले मॉड्यूलस के अंदर जो होता है उसको 0 के इक्वल रख दो। तो यहां से देखो भाई, यहां से z की वैल्यू क्या आएगी? हाफ आएगी, और यहां से z की वैल्यू क्या आएगी? 2/3 आएगी। जो अंदर होता है मॉड्यूलस को, उसको किसके बराबर रख के देख लेते हैं? 0 के इक्वल रख के देख लेते हैं। किसके इक्वल? 0 के। तो 2z - 1 = 0 रख के देखा तो z की वैल्यू क्या आई? हाफ। यहां से z की वैल्यू क्या आई? 2/3। बात क्लियर है? ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर लो, यही वैल्यू इसके अंदर ही पुट कर लेते हैं गिवन क्वेश्चन में। तो 2 * मान लो z = हाफ पुट किया तो क्या आया? 2 * हाफ माइनस 1, ये तो 0 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 प्लस ये क्या हो जाएगा? हाफ पर 3/2 - 2। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3/2 - 2 का मॉड्यूलस, यानी कि क्या हो जाएगा? 4 3 में से 4 गया 1/2, तो इससे तो आया 1/2। अब z की वैल्यू क्या रखते हैं? एट z = 2/3, z = 2/3। तो 2/3 रखेंगे, ये तो हो जाएगा 0, यहां रखो 2 * 2/3 - 1 प्लस 0। अब 2 × 2 = 4/3 - 1 का मॉड्यूलस, तो ये क्या हो जाएगा? 1/3। तो दोबारा तरीका देखो, क्या तरीका होता है कि पहले यहां से z की वैल्यू निकाली हाफ, यहां से z की वैल्यू निकाली 2/3, ये z की वैल्यू हाफ इसमें पुट करके देखी दोनों में। यहां हाफ रखेंगे तो ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1/2 यानी कि हाफ। चलो निकाल के छोड़ दिया। अब z की वैल्यू 2/3 है। अब 2/3 यहां रखेंगे तो 0 और यहां रखेंगे तो 1/3। अब देखो इस पे तो क्या आई? हाफ, और इस पे क्या आई? 1/3। अब मेरे को ये बताओ कि 1/2 बड़ा है, सॉरी 1/2 छोटा है या 1/3? दोनों में से मिनिमम कौन है? तो दोनों में से मिनिमम कौन है? 1/3 मिनिमम है। कौन है? 1/3। यहाँ एक के 2 टुकड़े हो रहे हैं और यहाँ एक के 3 टुकड़े हो रहे हैं, तो ये वैल्यू छोटी है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बात क्लियर है? 1/3 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो क्या होती? हाफ होती। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड z प्लस, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आज का, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें मैं एक ट्रिक बताऊंगा तुमको लास्ट में। ठीक है, तो देखो भाई आज का क्वेश्चन नंबर 2 कि द मिनिमम, कोई जरूरी नहीं है मिनिमम ही पूछे, क्या मैक्सिमम भी पूछ सकता है। तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ द मिनिमम, यानी दोबारा मिनिमम वैल्यू पूछ ली, तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ z प्लस मोड ऑफ z - 1 प्लस मोड ऑफ z - 2, मोड ऑफ z प्लस मोड ऑफ z - 1 प्लस मोड ऑफ z - 2। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास में ऑप्शन क्या है? ऑप्शन हमारे पास में गिवन है 0 1 2 एंड 4। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1
ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 4। बात क्लियर है। तो मिनिमम वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो मैंने भी थोड़ी देर पहले तरीका बताया, यहां से z की वैल्यू 0, यहां से z की वैल्यू 1, यहां से z की वैल्यू 2। तो एक तो 0, एक 1 और एक 2। देखो यहां से z बराबर 0, z इज इक्वल्स टू 1, z इज इक्वल्स टू 2। बात क्लियर है। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये तीनों रख के देखेंगे। चलो z इज इक्वल्स टू 0 रखो आप इसके अंदर, है ना। तो आपने z इज इक्वल्स टू 0 रखा। सपोज दैट आपने इसको y सपोज कर लिया कि y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ z माइनस 1 मोड ऑफ z माइनस 2। अब y किस पे 0 पे, यानी y किस पे 0 पे, तो यहां 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मोड ऑफ -1 की वैल्यू +1 हो जाएगी, ये 1 - 2 ये भी +1 आ जाएगा, यानी कि 2 आया। अब आप किस पे चेक करो 1 पे, तो 1 रखोगे तो ये तो हो जाएगा 1, 1 - 1 ये हो जाएगा 0, 1 - 2, तो ये 1 मिनट 0 रखना था ना, तो ये 0 पे कितना होगा, ये 2 होगा, यानी कि 3 था। अच्छा 1 रखा तो ये तो 1, ये 0 और ये हो जाएगा 1 यानी कि 2। ठीक है। अब y2 पे, किस पे y2 पे, तो z की जगह 2, यहां 2 - 1 1 और यहां 2 - 2 0, कितना आया 3। तो आपने क्या देखा, मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, y देखो 1 पर मिनिमम देखो 3 वैल्यू आई, एक तो 3 आई, एक 3 आई और एक 2 आई, तो इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो ये सबसे शॉर्ट मेथड होता है कि यहां से z के पॉइंट निकाल लिए, क्रिटिकल पॉइंट, और वो इसी फंक्शन में पुट कर दिए। जो सबसे छोटी वैल्यू तुमको दिखेगी वही मिनिमम होगी और जो बड़ी होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है। ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। देखो भाई ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हमसे बोला गया है कि अब इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन देखो, इफ मोड ऑफ z + 4 less than equal to 3, mod of z + 4 less than equal to 3, then maximum value of z + 1, then maximum value of mod of z + 1। ये जो क्वेश्चन है एनडीए 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो अब ये इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन आ गया, तो इन तरीकों से कैसे क्वेश्चन करेंगे देखो इस प्रॉब्लम के अंदर। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये इक्वलिटी ले लो, इसके अंदर इक्वल का साइन आप एक बार इसको ऐसे लिख लो, मोड ऑफ z = 3। बोल सर इक्वल्स टू क्यों लिखा, क्योंकि इक्वल्स टू भी है। अब मोड हटाएंगे तो उधर क्या आ जाएगा, प्लस और -3 आ जाएगा। मोड हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, +-3। अब देखो ये उधर जाके क्या आ जाएगा, प्लस का 4 उधर जाके माइनस का, और +-3। अब एक बार तो बीच में माइनस और एक बार बीच में प्लस, तो क्या आंसर आया -7 और -1। अब ये तो z के पॉइंट हैं, किसके पॉइंट हैं, z के। द्वारा ध्यान दो कि सबसे पहले अगर इक्वलिटी का क्वेश्चन आ जाता है तो इसको इक्वलिटी देखो, अगर इसमें इक्वलिटी है क्या, तो उसको 3 के इक्वल रख दिया, मॉडुलस हटाया तो + दोनों आ गए। अब हमने क्या किया कि एक बार देखो प्लस का 4 उधर जाके माइनस का, अब एक बार +3 और एक बार -3, तो -3 होगा तो -7 आएगा, +3 होगा तो -1 आएगा। अब ये पॉइंट उसमें रख के देख लो, आंसर आ जाएगा। आप -7 रख के देखो इसके अंदर, तो मोड ऑफ z + 1 में आप क्या रख के देखो, -7 रख के देखो, तो -7 + 1 का मोड क्या आएगा, 6। ठीक है। और मोड ऑफ z + 1 में आप इसमें तो क्या रख के देखा, -7 रख के देखा, अब क्या रख के देखो -1, तो क्या आएगा 0। अरे बात क्लियर है क्या बोलो। तो क्या रख के देखा आप लोगों ने, एक बार -7 रख के देखा मोड ऑफ z + 1 में, और एक बार -1, तो -1 रखने से आया 0 और -7 रखने से आया 6। दोनों में मैक्सिमम कौन है, 6 है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 6। तो मोड ऑफ z + 1 की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 6 और मोड ऑफ z + 1 की मिनिमम वैल्यू आएगी 0। बात क्लियर है। ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक और इनइक्वालिटी का। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए, आज का 4th क्वेश्चन देखो भाई। अब क्वेश्चन नंबर 4th हमारे पास क्या देखा है, इफ मोड ऑफ z - 1 less than and equal to mod of z - 1 less than equal to 5, less than equal to 5, या आप इसको ऐसे कर लो, mod of
z माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 4 आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं एज इट इज दिखा रहा हूं। देन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ z प्लस 2, देन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ z प्लस 2, देन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ z प्लस 2। तो अब देखो मैंने सबसे पहले क्या तरीका बता रखा है इसके सॉल्यूशन के लिए, अरे यहां से क्या कर लो, आप इक्वल रखा करो, इक्वलिटी देखिए तो इक्वल रखा करो। अब मॉड्यूलस हटाएंगे तो क्या आएगा, एक बार -4 आएगा और एक बार +4 आएगा। तो एक बार z = 5 - 4 और एक बार 5 + 4। अरे कैसे किया, माइनस का 5 उधर जाके प्लस का, तो 5 - 4 और एक बार 5 + 4, तो z की दो वैल्यू हो गई, एक तो हो गई 1 और एक हो गई 9। अब ये वैल्यू इसके अंदर रखो जो पूछा है, तो मोड ऑफ z प्लस 2 किस पर, z की वैल्यू 1 रखो, तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1 + 2 यानी कि 3, और एक बार क्या रखेंगे 9, तो क्या जाएगा 9 + 2 = 11। बात क्लियर है। तो z + 2 की मैक्सिमम वैल्यू तो क्या आई 11 और z + 2 की मिनिमम वैल्यू क्या आई 3, तो मिनिमम आंसर तो इसका 3 है और मैक्सिमम इसका आंसर 11 है। बात क्लियर है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि अगर हमको गिवन हो मोड ऑफ z + 3, क्वेश्चन नंबर 5 देखो आज का, तो क्वेश्चन नंबर 5 कि मोड ऑफ z + 3 लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ z + 3 लेस देन इक्वल टू 5, देन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ z - 3, इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो इसका सॉल्यूशन देखो, अब तो आप सीख ही गए होंगे कि z + 3 का मोड किसके इक्वल रखेंगे 5 के इक्वल रखेंगे। बात क्लियर है। अब यहां से मॉड्यूलस हटाएंगे तो एक बार तो प्लस का 5 और एक बार माइनस का 5, तो ये प्लस का 3 उधर जाके माइनस का, एक बार प्लस का 5 -3 एक बार माइनस का 5 में से 3 गए 2 और -8। अब ये दोनों वैल्यूज जो पूछा है उसमें पुट करेंगे, तो इसके अंदर पुट करो, एक बार z = 2 पुट कर दो क्या मैं इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर 2 पुट करेंगे तो ये 2 - 3 यानी कि 1। बात क्लियर, मॉड्यूलस है तो माइनस तो होने नहीं देगा, इसको प्लस ही आएगा। अब एक बार आप इसके अंदर -8 पुट करो, ये वाला -8, तो अब z - 3 क्या जाएगा, देखो भाई -8 - 3 यानी कि +11, क्या जाएगा +11। अब देखो ये तो क्या है मिनिमम और ये क्या है मैक्सिमम, तो इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ऐसे मॉड्यूलस में, तो इनकी मिनिमम मैक्सिमा फाइंड किया जा सकता है, इनकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की जा सकती है। तो एक क्वेश्चन 5 हो गए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रिपीट हुआ है 2 बार, एयरफोर्स में भी कोचिंग के बच्चों का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको मैं तुमको कराता हूं। ये क्वेश्चन दे रखा है, इफ क्वेश्चन नंबर आज का 6, इफ मोड ऑफ z लेस देन इक्वल टू 1 then if mode of z less than equal to 1 then greatest and least value of greatest and least value of mode of z - 3 is equals to, आपको ऑप्शन ए गिवन है 4 3 4 2 4 3 4 2 2 0, फिर नेक्स्ट आपको गिवन है 3 0। तो ये आपके पास में ऑप्शन ए था, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी और दिस वन ऑप्शन डी। तो इसकी ग्रेटेस्ट यानी कि मैक्सिमम और लिस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछिए किसकी, इसकी, ये गिवन है। तो यहां से इसी को पकड़ते हैं कि मोड ऑफ z लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा है, तो हमने इसके अंदर क्या किया, हमने इसके अंदर सबसे पहले इक्वल टू लिखा, फिर मोड हटाया तो +1 और -1,
यानी कि z की हम एक बार तो -1 रखेंगे और एक बार +1 रखेंगे, जो पूछा उसके अंदर रख देंगे इसके अंदर। तो मोड ऑफ z -3 में क्या रख दूं मैं, -1 रख दूं, तो यहाँ -1 -3 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, मॉडल्स लग रखा है, एक बार क्या पुट कर दो +1 पुट करो, तो z -3 में +1 पुट करो, क्या हो जाएगा +1 -3 यानी कि 2। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू पहले ग्रेटेस्ट है, तो बड़ी वैल्यू 4 आई है और छोटी वैल्यू 2 आई है, तो 4 एंड 2 ऑप्शन बी विल बी द राइट चॉइस। बात क्लियर है क्या? तो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चंस हैं, इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 हो गए। अब मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिसको आप बेसिक से भी कर सकते हो, बेसिक से भी मैं कराऊंगा। तो एक क्वेश्चन है जो कि एनडीए, एयरफोर्स, नेवी तीनों में ही इक्वल इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो भी कौन सा, कि हमको क्वेश्चन दे दिया गया है कि इफ z + 2 अपॉन में z = 2, इफ हमारे पास क्वेश्चन देखना है इसको, z - 4 अपॉन z इक्वल्स टू 2 दे दिया, मोड ऑफ z - 4 अपॉन z इक्वल्स टू 2, देन मोड ऑफ z मैक्सिमम इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि मोड ऑफ z - 4 अपॉन में z मोड इज इक्वल्स टू 2। तो क्वेश्चन नंबर आज का 7। ठीक है, तो ऐसी कभी प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं आपको पहले बेसिक से बताता हूं, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक से अपन इसको सोल्व करेंगे। मिनिमम भी पूछ सकता है, मैक्सिमम भी पूछ सकता है, ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। ऑप्शन इसके मैं लिखता हूं, √3 + 1 ऑप्शन ए है, √3 + 1 ऑप्शन बी है, √5 + 1 ऑप्शन सी है, √5 - 1 ऑप्शन डी है, √3 - 1। बात क्लियर है? ठीक है, देखो भाई, तो इसको बेसिक से करने के लिए देखो ये रहा हमारे पास में बेसिक। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि एक साथ मॉड्यूलस अलग अलग मॉड्यूलस से छोटा होता है। बात क्लियर है कि मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2, लेकिन ये नहीं लगाएंगे, एक बार देखो डायरेक्ट ही कर लेते हैं इसको। हम क्या करेंगे, देखो बेसिक से इसको कि मोड ऑफ z पूछा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं क्या कि z - 4 अपॉन z + 4 अपॉन z। अरे मैंने इसको लिखा मोड ऑफ z को जो गिवन है उसकी फॉर्म में बना लिया। तो हमेशा जो पूछा होता है उसको जो गिवन होता है उसकी फॉर्म में बनाओ। तो जो पूछा क्या है मोड ऑफ z, इसको किसकी फॉर्म में बनाना है, -4 अपॉन z की फॉर्म में। तो मैंने माइनस का 4 अपॉन z यानी कि 4 अपॉन z घटा दिया और जोड़ दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि ये छोटा होता है, थोड़ी देर पहले बताई थी कि जो एक साथ मॉड्यूलस है, ऐसे एक साथ मॉड्यूलस है और ये छोटा होता है अलग अलग मॉड्यूलस से। बात ये है, तो मैंने कहा ये लेस देन होता है अलग अलग से, कि अगर मैं इन दोनों को साथ ले लूं और इसको अलग ले लूं +4 अपॉन z, मैंने क्या किया इसको अलग ले लिया, इसको अलग, उस वाली प्रॉपर्टी से कि एक साथ मॉड्यूलस अलग अलग मॉड्यूलस के सम से लेस देन या इक्वल टू होता है। बात नहीं है, तो मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली। तो इधर तो मोड ऑफ z पढ़ा ही है। अच्छा, अब देखो मैं इनइक्वालिटी यूज कर लूं, ये वाली इनइक्वालिटी कर लूं क्या, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू दे रखी है 2 प्लस में 4 अपॉन में मोड ऑफ z। बात क्लियर है? अब मोड ऑफ z को आप क्या लिख दो, मोड ऑफ z को एक बार आपने y सपोज कर लिया, क्या सपोज कर लिया y, तो क्या हो जाएगा y2 + 4 अपॉन y। इसको इधर लाओ, y² -2y -4 लेस देन इक्वल टू 0। बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब आप इसके अंदर क्या करते हो, बोथ साइड 1 ऐड कर दो। आपने क्या ऐड कर दिया, इधर भी 1 ऐड कर दिया और उधर भी 1 ऐड कर दो। बात क्लियर है क्या? अब ये किसकी होल स्क्वायर बन गई, y -1 की होल स्क्वायर बन गई। किसकी होल स्क्वायर बन गई, y -1 की होल स्क्वायर। और ये माइनस का 4 उधर पढ़ा ही है, कोई दिक्कत ही नहीं। ये तो किसकी होल स्क्वायर बन गई, y -1 की, और ये ऐसे 5 लिख सकता हूं क्या मैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो
y माइनस 1 की होल स्क्वायर लेस देन, अब ये स्क्वायर हो जाए क्या हो गया अंडर रूट 5 हो गया, क्या हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 5। बात क्लियर है? ठीक है। अब ये माइनस का उधर जाके प्लस का, अब देखो कि मैक्सिमम वैल्यू पूछिए तो प्लस लगाने से आएगी, क्या लगाने से आएगी प्लस लगाने से, तो 1 प्लस अंडर रूट 5 क्या आया 1 प्लस अंडर रूट 5। बात क्लियर है क्या? तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि इसकी y किसको बोला था भाई, y मैंने मोड ऑफ z को ही तो बोला था। अरे ये और नो बोलो तो एक बार तो यहाँ प्लस लेंगे एक बार यहाँ माइनस लेंगे, तो आपने क्या देखा कि जो मोड ऑफ z है उसकी मैक्सिमम वैल्यू माइनस लगाएंगे तो उससे तो बड़ी आ सकती है, ये भी तो पॉसिबल है। यानी कि मोड ऑफ z जो होगा वो या तो 1 प्लस रूट 5 होगा या 1 प्लस रूट 5 से छोटा होगा, तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है 1 प्लस अंडर रूट 5। अब ये तो थोड़ा लेंथी मेथड हो गया, ज्यादा बड़ा हो गया, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक अपन करते हैं। देखो इसको रख करो, तो शॉर्ट में मैं आपको, आप लिख लेना, मैं एक ट्रिक लिखा रहा हूं, ठीक है। देखो भाई अब यहां मैं लिख लेता हूं शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। अब देखो इससे क्या होगा, कभी भी ऐसा गिवन हो मोड ऑफ z प्लस या माइनस b अपॉन में z इज इक्वल्स टू a गिवन हो, यहां b यहां a, यहां चाहिए से प्लस हो चाहिए से माइनस हो, बात क्लियर है। देन मोड ऑफ z की एक तो मैक्सिमम और एक मिनिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम तो होगी a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b इंटू मोड ऑफ 4 अपॉन में 2। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको मैं कि z प्लस माइनस b अपॉन में z अगर आपको दे देता है और अगर आपसे मोड ऑफ z मैक्सिमम या मोड ऑफ z मिनिमम पूछे, मोड ऑफ z मैक्सिमम या मोड ऑफ z मिनिमम पूछे, तो मैक्सिमम की वैल्यू तो देखो ये होगी a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b इंटू मोड ऑफ 4 अपॉन में 2, और मिनिमम पूछता है तो यहाँ प्लस a की जगह माइनस a, बस केवल इतना फर्क है, ठीक है। ये मोड ऑफ 4 अपॉन में 2, केवल ये वाला फर्क है। तो मैं अब ये ट्रिक लगाऊं अब ये वाली ट्रिक है जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। तो बहुत ही इजी ट्रिक है, इसको आप रिमेंबर रख सकते हो कि जो बाहर होता है वही बार बार में काम आ रहा है, b तो मोड 4 के इनटू में है, ठीक है। देखो भाई इस ट्रिक से क्वेश्चन करते हैं मोड ऑफ z। अच्छा कंपेयर करो यहां से, माइनस माइनस हो प्लस कोई दिक्कत नहीं, b की वैल्यू क्या है 4 है, तो b की वैल्यू 4 और a की वैल्यू क्या है 2। क्या पूछा है मैक्सिमम, तो z मैक्सिमम, ट्रिक बोलो, और a की वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट a स्क्वायर 2 की स्क्वायर 4 इंटू क्या हो जाएगा 4 इंटू मोड ऑफ b है, ये क्या है 4 इंटू मोड ऑफ b, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा 4 इंटू मोड ऑफ b, b की वैल्यू, अरे b की वैल्यू बोलो 4 अपॉन में 2, ऊपर 4 कॉमन लो बाहर, 2 प्लस 2 अंडर रूट, ये बचेगा 1 प्लस 4 अपॉन में 2, ये इससे कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस अंडर रूट 5। अरे बात क्लियर है, इतना इजी क्वेश्चन हो गया, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आप इसको शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं कि b इज इक्वल्स टू 4 एंड a इज इक्वल्स टू 2, तो b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 2 रखी आपने ट्रिक में, और आपकी मैक्सिमम वैल्यू 1 प्लस अंडर रूट 5 आ गई, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन और करते हैं, देखना इधर, तो ऑप्शन कौन सा था इसके अंदर, बी था। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, इस पे मेरे को फटाक से आंसर आप बताना, ठीक है। कि आपको गिवन है मोड ऑफ z प्लस इफ मोड ऑफ z प्लस 2 अपॉन में z इज इक्वल्स टू 2, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ z, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ z, तो आपको ऑप्शन है देन z मैक्सिमम, ऑप्शन ए है अंडर रूट 3, ऑप्शन बी है अंडर रूट 3 माइनस 1, ऑप्शन बी है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, ऑप्शन ये है अंडर रूट 3 प्लस 1। बात क्लियर है। तो z मैक्सिमम आपसे पूछा है, अरे तो यहां से बताओ a भी 2 है और b भी 2 है,
ए भी 2 और बी भी 2। ट्रिक में रख दो मैक्सिमम के लिए ऊपर वाली ट्रिक क्या, तो मोड ऑफ जेड मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ए की जगह 2, ए का स्क्वायर 4, 4 इंटू बी की वैल्यू भी 2 अपॉन में 2। तो यहाँ 4 का 4 कॉमन लेंगे, बाहर 2 आएगा, तो 1 प्लस 2 अपॉन में 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया क्या, यस और नो बोलो। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और आपको इधर क्या मिला, 1 प्लस अंडर रूट 3 इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है आप इसको चेक कर सकते हो, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ऐसे ही चलो एक क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूं, उसका मेरे को आप जवाब देना है ना। तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने में इंक डालूंगा इसके अंदर, सेम टू सेम ट्रिक यूज हो जाएगी, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन हमारे पास में कि इफ z प्लस 4 अपॉन जेड, इफ z प्लस 4 अपॉन जेड इज इक्वल्स टू 2, बात क्लियर है, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ z। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z क्या होगी आप बताइए मेरे को, मैं इंक डाल लेता हूं, इस ट्रिक से सोल्व करके बताओ जल्दी। क्या होगी इसकी मिनिमम वैल्यू, देखो ट्रिक यूज करो, a की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, b की वैल्यू क्या है 4, b अंदर मिलेगा। अच्छा मिनिमम पूछे तो नीचे वाली ट्रिक बोलो, मोड ऑफ z मिनिमम के लिए माइनस a, a की वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस b की वैल्यू 4 देती है, 4 इंटू 4 अपॉन में 2। तो माइनस का 2 प्लस 4 कॉमन लेके बाहर 2, 1 प्लस 4 अपॉन 2 से कैंसिल, माइनस 1 प्लस अंडर रूट 5 यानी कि अंडर रूट 5 माइनस 1। क्या मिनिमम वैल्यू आएगी इसकी, अंडर रूट 5 माइनस 1। तो इसका यानी कि मोड ऑफ z मिनिमम इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 माइनस 1 इसका सॉल्यूशन होगा। आज आपको एक क्वेश्चन देता हूं डू इट योरसेल्फ के अंदर, और वो आपको करना है, ये ट्रिक याद रखनी है आपको, है ना। देखो भाई, तो आज क्वेश्चन आप नोट करो, क्वेश्चन नंबर आपका, और ये आपको खुद को करना है, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास में है, इफ मोड ऑफ z माइनस 4 अपॉन में z माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1, मोड ऑफ z माइनस 4 अपॉन z माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1 एंड मोड ऑफ z अपॉन में z माइनस एंड मोड ऑफ z अपॉन में z माइनस 2 इज इक्वल टू 3/2, देन द वैल्यू ऑफ मोड z। अरे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी आपसे, केवल वैल्यू ऑफ मोड ऑफ z पूछी है। तो 6 ऑप्शन ए आपके पास है 6, बी है 12, सी है 18, डी आपके पास में है 36। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सी आएगा, मिनिमम मैक्सिमम नहीं पूछा है, मोड ऑफ z ही पूछा है ओनली, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना लेना, इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा ताकि ज्यादा लोग फायदा उठा सकें। आज वाले पार्ट में पार्ट 10 है ये, आज वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ाया है, सॉरी 11 है ना। आज वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ाया है, मिनिमम मैक्सिमा इन कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो मॉडुलस होता है उसका मिनिमम मैक्सिमा इन मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में लोकस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लोकस ऑफ z पढ़ेंगे, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज वाला भी बहुत अच्छा पार्ट था, इसको आप जरूर अच्छी तरीके से पढ़ें। थैंक यू।